नेपाल का परिदृश्य और जेन जेड की बगावत। नेपाल एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण देश है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास लगातार बदलावों और संघर्षों से भरा हुआ है। 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति से लेकर राजशाही की समाप्ति और संविधान निर्माण तक नेपाल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी, जिसे हम जेन जेड कहते हैं, लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा, वह नेपाल के सामाजिक और राजनीतिक हालात को अलग नजरिए से देख रही है। ये पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के दौर में पली बढ़ी है, जहां उनके माता पिता अब भी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों, जातीय सोच या पुराने विचारों से बंधे हुए हैं। वहीं जेन जेड युवाओं में नई सोच, आजादी की चाह और सिस्टम से असंतोष गहराई से दिखाई देता है। यही कारण है कि नेपाल में जेन जेड ऑफ रिवोल्ट का परिदृश्य एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। एक नेपाल की मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति। नेपाल में लोकतंत्र तो है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अस्थिर सरकारें और कमजोर अर्थव्यवस्था ने आम नागरिकों को निराश किया है। युवाओं को लगता है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रही है और असली समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती। नेपाल की संसद में बार बार सरकार बदलना, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना और नीतियों में अस्थिरता ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। यही कारण है कि आज का जेन जेड कह रहा है, हमें बदलाव चाहिए, सिर्फ नारों से नहीं बल्कि असली काम से। 2 जेन जेड की खासियत। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। नेपाल के युवा सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स के जरिए राजनीति पर खुलकर राय रखते हैं। वैश्विक सोच। यह पीढ़ी सिर्फ नेपाल नहीं, बल्कि दुनिया भर की घटनाओं से जुड़ी है। हांगकांग, श्रीलंका या अमेरिका के युवाओं के विरोध प्रदर्शन इन्हें प्रेरित करते हैं। प्रश्न पूछने की आदत। पुराने लोग नेताओं की बातें आंख मूंद कर मान लेते थे, लेकिन जेन जेड सवाल पूछता है, हमारे लिए क्या किया? समानता और आजादी पर जोर। जात-पात, लिंगभेद और पुरानी प्रथाओं को यह पीढ़ी चुनौती देती है। 3 विरोध और असंतोष के कारण। नेपाल में जेन जेड के असंतोष के पीछे कई कारण हैं। 1. बेरोजगारी। नेपाल में नौकरी के अवसर बेहद सीमित है। लाखों युवा विदेश, विशेषकर खाड़ी देशों, मलेशिया, भारत जाकर मजदूरी करते हैं। यह स्थिति जेन जेड को बेहद खलती है। 2. राजनीतिक भ्रष्टाचार। नेताओं पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप आम हैं। 3. शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा प्रणाली पुरानी और व्यावहारिक नहीं है, जिससे पढ़े लिखे युवा भी नौकरी के लायक नहीं बन पाते। 4. सामाजिक असमानता। अब भी जातीय भेदभाव और ग्रामीण शहरी अंतर स्पष्ट है। 5. प्रवासन की मजबूरी। लाखों युवा नेपाल छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं, जिससे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 4. जेन जेड का बगावती रूप। नेपाल में जेन जेड का विरोध कई रूपों में दिखता है। ऑनलाइन आंदोलन, ट्विटर हैशटैग, टिकटॉक वीडियो और यूट्यूब चैनल के जरिए सरकार की आलोचना। सड़क पर उतरना। जब सरकार ने मूल्य वृद्धि या शिक्षा सुधार में नाकामी दिखाई, तो युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। सांस्कृतिक विद्रोह। यह पीढ़ी पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातीय भेदभाव। प्रवासी युवाओं की आवाज। विदेश में काम करने वाले नेपाली युवा भी ऑनलाइन सरकार से जवाब मांगते हैं। 5. अवसर और चुनौतियां। अवसर। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो नेपाल तेजी से डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप कल्चर में आगे बढ़ सकता है। जेन जेड नए नेताओं और नए विचारों को जन्म दे सकता है। सोशल मीडिया लोकतंत्र की निगरानी करने का एक मजबूत औजार बन सकता है। चुनौतियां। युवाओं की गुस्सा भरी राजनीति कभी कभी अराजकता में बदल सकती है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार युवाओं को गलत दिशा दे सकते हैं। अगर रोजगार और अवसर नहीं मिले तो यह ऊर्जा विद्रोह या पलायन में बदल सकती है। 6. भविष्य की तस्वीर। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जेन जेड को कैसे शामिल किया जाता है। अगर सरकार और समाज युवाओं की आवाज सुनकर ठोस सुधार लाते हैं, तो नेपाल एक स्थिर और आधुनिक लोकतंत्र बन सकता है। लेकिन अगर युवाओं की निराशा को नजरअंदाज किया गया, तो यह बगावत और बड़ा रूप ले सकती है। संभव है कि आने वाले 5-10 साल में नेपाल की राजनीति में नए दल और नए नेता उभरें जो सिर्फ जेन जेड की ताकत से आगे बढ़े। 7. निष्कर्ष। नेपाल में जेन जेड ऑफ रिवोल्ट का परिदृश्य यह दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहती। वे सवाल पूछ रहे हैं,
जवाब मांग रहे हैं और बदलाव के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। यह बगावत सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि आशा की भी है। आशा एक बेहतर नेपाल की, जहां रोजगार हो, समानता हो और ईमानदार नेतृत्व हो। अगर नेपाल की सरकार और समाज इस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाए, तो यह बगावती जेन ज़ेड ही देश को भविष्य में स्थिरता और प्रगति की ओर ले जाएगा।